आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइक। आज हम दिखाएंगे संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट, संत कबीरनगर डिग्री कॉलेज की एक खास रिपोर्ट। आज हम दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, जय विविधता दिवस के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुपमपति त्रिपाठी। आइए खास बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि सर आप इस बार किस तरह से मना रहे हैं। आइए खास बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर अनुपमपति त्रिपाठी यहाँ सहायक आचार्य हूँ प्राणी विज्ञान विभाग में। सर किस हिसाब से हर साल मनाया जाता है, इस बार आप लोग किस हिसाब से मना रहे हैं? ये एक्चुअली होता क्या है कि 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जो आयोजन हो रहा है वो 23 मई से 3 जून तक का हो रहा है। 23 मई से 3 जून 23 मई से 3 जून तक का। और इसमें हर संत कबीर नगर में मनाया तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाता है, लेकिन इस समय यहाँ पे संत कबीर नगर में जितने भी ग्राम हैं, ग्राम सभाएं हैं, उसमें कुछ बच्चों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा सहमत से वहाँ बच्चों को। इसमें कितने विभाग शामिल हैं? इसमें हमारा प्राणी विज्ञान विभाग, वनस्पति विज्ञान विभाग और वन विभाग, ये 3 विभाग शामिल हैं, जिसमें यहाँ से बच्चों को सर्वे 13 बिंदु पर प्रश्नों को तैयार कराया जाता है और वो अलग अलग ग्राम सभाओं में भेजा जाता है, जिससे वो बच्चे वहाँ पे जा करके जैव विविधता अगर वहाँ पे पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या है कि जैसे किसी पौधे में कोई विविधता है, उस गांव के कोई अनोखे पौधे हुए हैं, कोई विशेष पौधे हैं या कोई विशेष पशु पक्षी हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं और किसी कारण से उस गांव में रह रहे हैं, उनका जीवन यापन उस गांव में हो रहा है, यानी वो प्राकृतिक रूप से उस गांव में रह रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है बच्चों के द्वारा कि हाँ, कि जो विलुप्त प्राय प्राणी हैं, जो विलुप्त प्राय पशु पक्षी हैं, जो विलुप्त प्राय पौधे हैं, उनको उस गांव में प्राकृतिक रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, जिसको हम उनको विलुप्त से बचा सकते हैं। अच्छा, हर साल मनाते हैं, इस बार उसमें क्या नया है? अब इस बार उसमें क्या नया है, इसके बारे में आप अच्छी जानकारी हमारे वन विभाग के अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। आइए हम खास बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है, शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार कुशवाहा है। सर हमारे चैनल में आपको आने के लिए ढेर सारी हमारे तरफ से शुभकामनाएं। और हर साल मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय समझ लीजिए दिवस है। इसमें हर साल में इस बार में क्या फर्क है? इस बार फर्क ये है कि जैसे हर वर्ष 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पे जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसमें पशु, जैसा सर ने बताया कि पशु पक्षियों, जानवरों और स्थानीय ग्रामीणों के जो आपसी संबंध है, समन्वय है, उनका आपस में एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसमें क्या कुछ अनोखी चीजें पाई जाती हैं, क्या इसमें कोई विलुप्त हो रहा है, इसका एक प्रत्येक ग्राम सभा में एक जन जैव विविधता रजिस्टर बनाया जाता है। तो इस बार ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश, मतलब भारत सरकार ने ये लगाया 23 मई से 3 जून तक जो ये रजिस्टर बने हुए हैं, जन जैव विविधता पंजिका, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PVR कहा जाता है, उसका जो वैलिडेशन और अपडेशन के कार्य के लिए किया है। इसके लिए भारत सरकार ने इस वर्ष 10,000 ग्राम सभाओं का 10,000 PVR रजिस्टर का लक्ष्य रखा है कि इसको वैलिडेट करना और अपडेट करना है। 10,000 पूरे भारत में है? पूरे भारत में है। और उत्तर प्रदेश के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड जो उत्तर प्रदेश का है, उसने जो है 2,500 गाँवों का लक्ष्य रखा है। 2,500 गांव का अर्थात लगभग 34 गांव, न्यूनतम 34, औसतन 34 गांव प्रत्येक जनपद में करना है। इन 34 गांवों के चयन के क्रम में वन विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से संपर्क किया गया। पंचायती राज विभाग से उन 10 गांवों की लिस्ट मांगी, जिसमें 14 ग्राम सभाएं खैलाबाद में, 10 हैसर में और 10 मेहदावल में। इस प्रकार कुल 34 ग्राम सभाओं का चयन किया गया है। 34 ग्राम सभाओं का चयन करने के पश्चात वन विभाग द्वारा और पंचायती राज विभाग द्वारा और हीरालाल PG के डॉक्टर साहब के सहयोग से उन 68 बच्चों का प्रत्येक ग्राम सभा के लिए जो सर्वे करना है, जो प्रशासन से ही एक प्रारूप आया हुआ है, 13 बिंदु का प्रारूप आया है, उन 13 बिंदुओं पे बच्चों को एक अपना उस जाके गांव में जाके सर्वे करके रिपोर्ट देनी है। उस संबंध में क्या करना है, कैसे करना है, इसके संबंध में एक प्रशिक्षण हम लोगों द्वारा इस विद्यालय में किया गया। उस प्रशिक्षण के उपरांत ये बच्चे फील्ड में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वहाँ जन जैव विविधता पंजिका, वहाँ ग्राम सचिव हैं, पंचायत सचिव हैं, और इनसे क्या नाम हो रजिस्टर लेके और रजिस्टर का अध्ययन करने के बाद ये उस गांव की जैव विविधता पे ये अध्ययन कर रहे हैं, अपने डाटा दे रहे हैं, उसमें क्या उनका सुझाव है, उनको सुझाव देना है। इस प्रकार से कार्रवाई चल रही है।
हाँ, हो सकता है उन बच्चों से कुछ ऐसा सुझाव हमें मिल जाए कि जिससे हम आने वाले समय में और बेहतर कर सकें तमाम ऐसी चीज़ें। जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, जब वो कहीं भी जाते थे तो बच्चों से भी सीखते थे। तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोगों के यानी अपने बच्चों से ही खुद पूछते थे और कहते थे इसका आप उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या और कहना चाहेंगे आप? इसमें चूंकि ये बायोलॉजी के बच्चे हैं, जूलॉजी है, बॉटनी के बच्चे हैं, इनको जंतु के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, विभिन्न उसमें जो डाइवर्सिटीज हैं, उसमें तमाम प्रकार की वनस्पतियां जिसे आम जनमानस नहीं पहचान पाता, हम नहीं पहचान पाते, आप नहीं पहचान पाते, वो बच्चे उन्हें आसानी से पहचान पाते हैं। जिसको हो सकता है कि जब हमारा रजिस्टर बन रहा हो, बच्चे जो हम लोगों ने किया या जिस विभाग ने किया वो चीजें छूट गई हो, वह चीजें, वनस्पतियां जो विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो भी हमारे प्रकाश में आ जाए और उसके संरक्षण पर जोर दिया जाए, उसके लाभों को देखा जाए, लोगों को उसके लाभ हानि के बारे में बताया जाए। इसलिए इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को चयन किया गया है जो इस विषय के एक तरह से मर्मज्ञ हैं। हाँ, उन बच्चों में जैसे आपके पास अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें से आप लोग छांटे हैं जी कि जो बच्चा पढ़ने में तेज हो, जिसको जानकारी ज्यादा हो, उसी बच्चों को आप लोग भेज रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, बच्चे यहाँ सभी तेज हैं। उस बच्चों में इतनी कंपटीशन रहा कि हम हैं बच्चों को। अब उसके बाद अध्यापक आप हैं, आपने जो है चयन कर लिया कि हाँ ये बच्चे कर सकते हैं, हर बिंदु पर देखते हुए कि उनके बच्चे के यहाँ से कितने बच्चे हैं? यहाँ से 68 बच्चे हैं और सभी परास्नातक के बच्चे हैं। हमेशा होते रहें जिससे बच्चों में भी एक क्यूरियोसिटी बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे कि इस गांव में हम लोग इस साल गए थे तो अब अगले साल इसमें क्या होने वाला है, क्या यहाँ हो सकते हैं, कौन से पशु नए आ सकते हैं, कौन से पौधे हमें नए मिल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से जितने भी पौधे अगर कहीं मिल रहे हैं तो उनके जो बॉटनिकल नेम हैं वो उस गांव में उस पेड़ पर एक स्लिप बना करके किसी भी चीज से उसको टांगा जाए, जिससे आम जनमानस में भी, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये कौन सा पौधा है, किस काम में आएगा, क्या है क्या नहीं। कि हमारे गांव में ये ऐसे भी पौधे हैं जिनका अभी लोगों को के पास कोई ज्ञान नहीं है। और इस तरह से जब उनके पास ज्ञान रहेगा तो पहले ऐसा भी देखा गया, आज के वर्षों पहले ऐसा देखा जाता था कि आज हमारे पास तमाम तरह से सुविधाएं हैं। उस समय जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे उसी से दवा बनाते थे, तमाम ऐसी चीजें निकल के सामने आती थी। तो इस तरह से वापस से क्या आप उस चीज का प्रयास कर रहे हैं? आप एकदम प्रयास हो सकता है, क्योंकि आप अब जो जैसा कि मैं साइंस का अध्यापक हूँ और अध्यापक के साथ मैं विद्यार्थी भी हूँ, तो इस समय मैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पढ़ाता हूँ। और सिंगल सेल प्रोटीन है क्या? सिंगल सेल प्रोटीन एक स्पाइरुलिना की एक टैबलेट है। और स्पाइरुलिना क्या है वो भी तो इसी तरह से आज होम्योपैथ का इस्तेमाल आप देखते होंगे दवाओं में कि अंग्रेजी दवा से आज लोग भाग रहे हैं होम्योपैथ की तरफ, क्योंकि वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें। तो वो भी तो इसी चीजों से पाए जाते हैं। वो सब इसी चीजों से पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति रही है वो सबसे पहले आयुर्वेद की रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का ही एक मतलब छना हुआ और एक रूप है वो होम्योपैथ और एलोपैथ है। और इस अगर पद्धति अगर हमको वापस विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने आयुर्वेद की तरफ लौटना होगा। और आयुर्वेद की तरफ लौटने में वापस से हम फिर उसी तरफ लौटेंगे, और इसका कोई हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अगर हमें अपने अस्तित्व को कायम रखना है तो प्रकृति के साथ मिलकर रहना होगा और प्रकृति के सारे गुणों को हमें अपनाना होगा कि किस पौधे में कौन से गुण हैं, वो किस तरह से हमारी सहायता कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।